हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए भाई, ग्रुप डी को लेके बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। और हाई कोर्ट का डिसीजन अभी हाल ही में जो चीज़ें आई आपको सुनने को मिल गई होंगी। आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे। जो अभी सुनवाई हुई थी उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होगी। बट यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें डालते हैं। अब देखिए, यहाँ पे चलते हैं हम लोग पूरी पहले रूपरेखा एक समझ लेते हैं कि ये जो कोर्ट केस हुआ है और उस पर जो डिसीजन आया है, एक्चुअल में उसका जो मेन इम्पेक्ट पड़ने वाला है वो हमारे एग्ज़ाम पे पड़ने वाला है। अभी हम लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो बहुत सारे टीचर्स बता रहे हैं कि 17 को होगा। बहुत लोग बता रहे हैं कि आगे भी बढ़ जाएगा क्योंकि कोर्ट की स्टे लग चुकी है। तो ओवरऑल हम लोग चीज़ें समझते हैं। पहले आप लोग ये समझिए कि जो हमारा हाई कोर्ट था, यानी जो हमारा हाई कोर्ट था, उसने इस पे स्टे इसलिए लगाया है क्योंकि वो कह रहा है कि भाई जब मैंने स्टे लगा दिया उसके बाद भी आप लोगों ने ग्रुप डी की डेट जारी कर दी है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको पता है। अब जब एक आपकी एग्ज़ाम डेट दोस्तों 17 नवंबर को आ चुकी है और इधर हाई कोर्ट ने दोस्तों स्टे भी लगा दिया है, तो अब इसका क्या होने वाला है, यानी अब आपकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी या फिर वही रहेगी। तो इसके लिए पहले आप सीधे सीधे ये चीज़ समझिए कि कोई भी चयन बोर्ड होता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, या एनी अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं हमारे इंडिया में, तो उन लोगों के पास इसका पूरा अधिकार होता है कि वो लोग अपने बनाए हुए नियमों को बदल सकते हैं। ये चीज़ आप लोग अच्छे से जान लीजिए। अब यहाँ पे सबको पता है जो आगामी डेट है वो 30 तारीख है। इसी 30 अक्टूबर को नई एक डेट आपके सामने निकल के आई है जिसकी सुनवाई कोर्ट में होने को है। अभी तक आपको पता है जो आपका स्टेटस जारी हुआ था, जो आपका स्टेटस जारी हुआ था एग्ज़ाम को लेके, यानी आपका जो फॉर्म देखने के लिए आपका वेरीफाई हुआ है या नहीं, वो भी जो कोर्ट ने कहा था कि आपने स्टेटस क्यों जारी कर दिया है, तो वो भी अभी तक रेलवे ने अपना उस पे से हटाया नहीं है। जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे की, सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक वो स्टेटस वाला नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। यानी ग्रुप डी का जो फॉर्म स्टेटस जारी हुआ है वो अभी भी हर एक वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ तो आप लोग ये समझ लीजिए कि रेलवे को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि कोर्ट क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा है। और एक्चुअल में आप लोग ये भी समझ लीजिए कि उसको इस बात की क्यों चिंता नहीं है, क्योंकि उसे पता है वो अपने ऐसे प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत कर देगा कोर्ट के सामने जिससे कि उसकी ही बात मानी जाएगी। और वैसे भी किसी भी बोर्ड के पास अपना खुद का अधिकार होता है कि वो अपने रूल्स बदले, नए रूल्स लाए, पुराने रूल्स हटाए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं दोस्तों। तो अब मैं जो मोटी मोटी बात है कि भाई एग्ज़ाम आपका 17 नवंबर से होगा या फिर नहीं होगा, आप ये समझ लीजिए कि 99% चांस है, 99% चांस है कि एग्ज़ाम आपके 17 नवंबर से ही होंगे। और जो 30 अक्टूबर को आपका फैसला आने वाला है वो फैसला यहाँ पे आपका फाइनल डिसीजन होगा। कोर्ट की तरफ से और रेलवे की तरफ से फाइनल डिसीजन हो सकता है। अगर अभी तक रेलवे ने एक भी एग्ज़ाम अपना जो 2025 वाली उसने नोटिफिकेशन निकाले थे, अभी तक उसका एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, ना एलपी का हुआ है, ना टेक्नीशियंस वगैरह का हुआ है। जितनी भी वैकेंसी निकली हैं 2025 वाले नोटिफिकेशन से, तो एक भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ। 2025 ख़त्म होने वाली है। अगर वो कोर्ट केस में ही पड़ा रहा तो फिर आप लोग बताइए आगे की प्रक्रियाएं कैसे होंगी, आगे की वैकेंसीज कैसे आएंगी। अपना वहाँ से नोटिफिकेशन हटा लेती तो होता कि हाँ रेलवे अपनी गलती मान गया है, उसने नोटिफिकेशन हटा लिया है। तो ये दोस्तों मामला जो है वो मामला सीधा सीधा आप लोग ये समझ लीजिए कि आईटीआई के पक्ष में चला जाता, आईटीआई के पक्ष में चला जाता। लेकिन रेलवे का ये कहना है कि मैं एग्ज़ाम अभी नहीं कराऊंगा जब तक आपका डिसीजन नहीं आ जाएगा। कोर्ट से रेलवे ने ये कहा भी है कि मैं अपना एग्ज़ाम अभी तक नहीं कराऊंगा जब तक कि आप लोग का डिसीजन नहीं आ जाएगा। हम लोग केवल अपनी चयन प्रक्रिया के लिए, जैसे सेंटर बनाना हो गया और उसके लिए पूरी चीज़ें व्यवस्थाएं करवानी हो गई, तो इन सब में हमें एक बड़ा प्रोसेस लगता है क्योंकि करोड़ों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म डाला है और उन सबके पेपर करवाना इजी नहीं है। इसलिए हम लोग पहले से अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे जब तक आपकी स्टे लगी रहेगी। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई जब स्टे लगी है तो स्टे का मतलब स्टे होता है, उसमें आप अपनी कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते हो। और रेलवे ने अभी तक दोस्तों नोटिफिकेशन स्टेटस वाला नहीं हटाया है, ना एग्ज़ाम डेट वाला नोटिफिकेशन हटाया है। इसका मतलब ये है कि रेलवे अब मामला अपना पूरा फाइनल एंड फुल करने वाला है यहाँ पे।
और एग्ज़ाम आपका 17 नवंबर से ही होने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ये समझ लेते हैं, क्या ये मामला आईटीआई के पक्ष में आएगा या फिर ये मामला 10th वालों के पक्ष में जाएगा। देखिए, अब ये समझिए, आई एक तरफ 10th वाले आपके हैं, एक तरफ आईटीआई वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों का कहना है कि 2019 में रेलवे ने जो नोटिस निकाला था कि केवल ग्रुप डी में आईटीआई वाले ही रहेंगे और नॉन आईटीआई वाले नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जो 10th वालों को शामिल किया गया है और 10th वाले शामिल भी रहेंगे इस वैकेंसी में। अब आगे से अगर मान लो कोर्ट अपना कोई डिसीजन दे देता है या मान लो रेलवे अपना कुछ बदलाव करती है नोटिफिकेशन में, तो आगे से हो सकता है कि 10th वालों की पोस्टें अलग हो जाएं, जैसे आपकी टेक्नीशियन में होती हैं। 12th लेवल वालों की पोस्टें अलग, आईटीआई वालों की अलग। तो ऐसा हो सकता है कि आईटीआई वालों की पोस्टें अलग कर दी जाएं या 10th वालों को बिल्कुल ही वहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन बिल्कुल ही वहाँ से निकाल देना एक तरीके से सरकार खतरा मोल लेगी, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि आईटीआई वालों की संख्या अधिकतम हम मान लेते हैं 50 लाख होगी, और भाई 10th तो ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसने 10th ना किया हो। पूरे इंडिया में 10th वालों की संख्या आईटीआई वालों से बहुत गुने में ज़्यादा होगी। सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, यदि 10th वाले बाहर होंगे तो वो कहेंगे मुझे मौका नहीं दिया था, इस गवर्नमेंट ने ये नया रूल लाया है, सीधे सीधे वो भाई वोट नहीं देंगे। तो इस हिसाब से जो मामला होने वाला है वो 10th प्लस आईटीआई दोनों लोग के लिए वैलिड होगा। 10th प्लस आईटीआई इस भर्ती में शामिल होने वाले हैं, इसकी पूरी गारंटी है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन होगा उसमें हो सकता है कि पोस्टें अलग कर दी जाएं, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन इस वैकेंसी में 10th और आईटीआई दोनों आपके शामिल रहने वाले हैं। अभी देखो, अब आपको मैं बता दूं कि हो सकता है बहुत सारे टीचर्स बता रहे हो कि एग्ज़ाम जो है वो 17 के बाद होगा, लेकिन ये बहुत ही कम चांस है जो 17 के बाद होगा। एग्ज़ाम 17 से स्टार्ट हो जाएंगे। इन केस अगर मान लो आपकी डेट बढ़ी तो डेट सीधी सीधी कम से कम 15 दिन या 1 महीने के लिए बढ़ती है। अगर 30 अक्टूबर से आगे डेट बढ़ाएगी तो सीधी सी बात ये है कि वो डेट फिर तो आपकी नवंबर में जाएगी। नवंबर में हो सकता है कि 17 नवंबर के बाद डेट चली जाए। तो कोर्ट की डेट अगर 17 नवंबर के बाद चली जाएगी तो फिर सीधी सी बात है आपके एग्ज़ाम 17 तारीख को नहीं हो पाएंगे। लेकिन जहाँ तक चांस है 31 तारीख को मामला पूरा फाइनल हो जाएगा और एग्ज़ाम आपके 17 तारीख से ही होंगे। अगर 17 तारीख से एग्ज़ाम ना हुए और सारी चीज़ें आगे बढ़ गई तो फिर क्या होगा, उसके में 1 महीना ही डेट आगे बढ़ेगी। यानी अभी तो 17 नवंबर आपकी है, तो जब आगे बढ़ेगी तो सीधे सीधे मान लीजिए आपके दिसंबर में आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब दिसंबर में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 15 दिन, या फिर आप मान लीजिए पूरा दिसंबर चला गया, जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो 1 डेढ़ महीने का आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बचेगा उसमें अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए। लेकिन अभी के हिसाब से आप लोगों के पास जितना भी टाइम है आप लोग 17 नवंबर के हिसाब से ही पढ़ना है। और जितने भी आप लोगों को, जैसे मान लो जो लोग तैयारी कर रहे हैं पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो सीधे सीधे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम या फिर गूगल पर आप पीडीएफ लॉजी सर्च करेंगे तो वेबसाइट वगैरह से आप हज़ारों पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। कोई आपका क्वेश्चन बचता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आपका रिप्लाई 100% दिया जाएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।